रुखसार नाटक नहीं कर, कोमा में। सारा बेटा, हम जानते हैं कि तुम बहुत समझदार हो, पढ़ी लिखी लड़की हो आज के जमाने की, लेकिन तजुर्बे के मामले में तुमसे ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा है हमें। और इसी तजुर्बे की वजह से हम तुमसे ये कह रहे हैं कि जब से रुखसार ना कोमा में गई है, तब से इस घर की हवा का रुख एकदम बदल गया है बेटा। और हाँ बेटा, तुम कबीर से ना अब कभी भी खुला लेने वाली बात सपने में भी नहीं करोगे, क्योंकि जो रुखसार ना तुम्हारे और कबीर के बीच खड़ी थी, आज वो बेजान हालत में अस्पताल में पड़ी है। बेटा, अब कबीर तुम्हारा पूरा का पूरा है। तुमने ही कहा था ना, इससे वादा करो, हमसे वादा करो कि ये बात तुम अब कबीर से कभी भी नहीं करोगी। यूं सर हिला के नहीं, जुबान से वादा करो, हाथ रख के वादा करो। हम कबीर से खुला लेने की बात नहीं करेंगे अम्मा, लेकिन अम्मा हम अपने लिए ये नहीं चाहेंगे कि रुखसार कोमा में रहे। अल्लाह से यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द होश में आ जाए। बहुत फक्र है मैं तुम पर बेटा कि जिस औरत ने तुम्हारे शौहर को जान से मारने की कोशिश की, उसके लिए तुम्हारे दिल में अभी भी इतना एतमाम है। खुश रहो, बहुत खुश रहो। लेकिन बेटा, हमारा दिल ना कबीर के लिए भी बहुत परेशान है। बेचारा कितनी मुश्किल में है, जिसकी बीवी ने उसी को मारने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की, उस बेचारे को उसी की तीमारदारी करनी पड़ रही। ऐ अल्लाह, इस रुखसार नाम की बला से ना हमारे बच्चों को निजात दिलवा, छुटकारा दिलवा बस। मिल गया रास्ता, वजह मिल गई, वजह मिल गई अम्मा, वजह मिल गई। वजह मिल गई मतलब कैसी वजह मिल गई जारा? अब आइए हमारे साथ, जल्दी कैसी वजह? जल्दी आइए। भाई ये न्यूज़ आइटम पढ़ा क्या आप सबने? बेगम, एक लड़की जो है 8 साल के बाद कोमा से बाहर निकली। हम तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि रुखसार 8 दिनों में ही कोमा से बाहर आ जाए। कबीर, शुक्रिया। कबीर, एक बार हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से फोन करके पूछ लो कि रुखसार जब वापस आएगी तो उसके कमरे में कोई स्पेशल सामान रखना है या फिर कमरा वैसे ही रहने दें। पूछ लोगे? हाँ भाभी, पूछ लेंगे। कल रुखसार कमरे में नहीं जाएगी, बल्कि इस घर से बाहर जाएगी। अभी आप आइए, बैठिए जरा, चाय पीजिए। क्या कहा तुमने ज़ारा? क्या मतलब है? भाभी, हमारा ये मतलब है कि रुखसार के इस घर में दिन पूरे हुए। नायब काजी साहब, हमें एक बात बताइए, अगर कोई औरत अपने शौहर को जान से मारने की साजिश रचे तो क्या ये तलाक देने की वजह बन सकती है? ज़ारा, जब कोई भी बीवी अपने शौहर को मारने की साजिश करे तो वो तलाक की जायज़ हो जाए। तो फिर रुखसार को तलाक देने की वजह मिल गई। रुखसार ने कबीर को जहर दिया, उसे मारने की कोशिश की, तो बस कबीर तुम अभी इसी वक्त रुखसार को तलाक दोगे।
देखो ये जायज वजह बिल्कुल है। हाँ तो चलो सब यही जानते सही हैं ये वक्त है। बात। चलो थोड़ा सब्र रखो। हमें हमें सब्र नहीं करना है कभी। अभी इसी वक्त से तलाक दो। चलो ना, सुनो। चलो हम जल्दी चलते हैं ना। अभी हाँ कबीर अभी इसलिए क्योंकि हमें रुखसार इस घर में बर्दाश्त नहीं होती है। जब उससे तुम्हारा नाम जुड़ता है ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब हमें सौतन कह के बुलाती है तब हमें बहुत गुस्सा आता है कभी। हम चाहते हैं कि वो अभी के अभी चले जाए, तुम उसे अभी के अभी तलाक दे दो। पता है ना, हमें ना रातों को नींद आती है ना सुबह चैन मिलता है। हमें खुशियों का एहसास नहीं होता है कभी। कभी उसे तलाक दे दो ना। चलो अभी चलते हैं। सुनो, सब बिल्कुल सही कहा और कोई ये नहीं कह रहा कि तुम मुश्किल दौर से नहीं गुजरी हो। तुम्हारे दिल पे जो मुश्किल, हम उसके लिए माफी चाह रहे हैं। हाँ माफ किया। चलो। और तुम्हारे जज्बात बिल्कुल सही है, मगर तलाक अभी दे। हाँ अभी से वक्त। अस्पताल में सारा, तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए? अस्पताल से घर वापस लौटे तो। हाँ ठीक है, हमने इतना इंतजार किया है तो फिर एक दिन और सही। कबीर ने जो कहा वो भी हमें मंजूर है। हम रुखसार के डिस्चार्ज होके घर वापस आने तक का इंतजार करेंगे। हमें माफ कर दीजिए भाभी। हमें पता है कि आपको अपनी बहन को तलाक देने वाली बात नागवार गुजरेगी। सही कहा तुमने ज़ारा, हम तुम्हारी बात से नागवार हैं, मगर इसलिए नहीं क्योंकि वो रुखसार की बात है, बल्कि इसलिए कि ये बात तुम कह रही हो। तुम इतनी खुद गर्ज हो जाओगे हमने कभी सोचा भी नहीं था सारा। ये वही ज़ारा है जिसने औरतों के लिए तलाक के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। ये वही ज़ारा है जो औरतों के हक के लिए लड़ती है। क्या ये वही ज़ारा है जिसने जब औरतों का साथ दिया था तो पूरे लखनऊ शहर में न्यूज़पेपर में उसकी फोटो छपी थी? ये वही ज़ारा है। लखनऊ की एक एक औरत तुम्हें अपना रहनुमा मानती हो और तुम भी ये बात कह रही हो साथ। आज अगर बात अपने पे आ गई तो रुखसार को तलाक देने के लिए सबके सामने तुमने कबीर को उकसाया। ये तो गलत है ना? नहीं भाभी, ये बात नहीं है। क्या है? हम जानते हैं भाभी, हमने तलाक के खिलाफ मुहिम की और हम अभी भी तलाक के खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन आपकी बहन रुखसार, वो सिर्फ एक औरत नहीं है बल्कि कातिल भी है। अभी उसने हमारे शौहर की जान लेने की कोशिश की। शुक्र मनाइए भाभी कि हम सिर्फ तलाक की बात कर रहे हैं, वरना कबीर की तरफ उठने वाली हर एक आंख को हम फोड़ सकते हैं। कोई उसकी जान लेने की बात भी करे ना तो उससे पहले हम उसकी जान ले सकते हैं, उस इंसान की जान ले सकते हैं। अभी आप खुद सोचिए, आपके भी शौहर है। अगर रुखसार आपके शौहर के खिलाफ कोई साजिश रचे तो आप अपनी बहन का साथ देंगी या अपने शौहर का? अगर अल्लाह ने किसी और के सामने बंदगी करने की इजाजत दी होती ना, तो हम अपने कबीर से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपने शौहर के सामने सजदा करते हैं।
ज़ारा, अब तुम हमें बताओगी कि क्या ये सब? तुम जानते हो हमने ये सब क्यों किया है? क्यों? हमने ये सब इसलिए किया है हमारे कबीर के वापस हमारी जिंदगी में लौटने की खुशी में, उसकी तैयारी है। पता है कबीर, इस कमरे में ना तुम नहीं थे तो बहुत ज्यादा अंधेरा था, और लेकिन आज पूरी रात रोशनी करके तुम्हारे इस्तकबाल की तैयारी करेंगे। माशाल्लाह। फिर क्या? फिर तो जब रुखसार कल हॉस्पिटल से वापस आ जाएगी तुम उसे तलाक दे दोगे, फिर हम तुम्हें इस कमरे में वापस ले आएंगे। अच्छा एक काम करो, यहाँ आओ, हमारे साथ यहाँ आओ। अब देखो कैसा लग रहा है कमरा? बहुत खूबसूरत। कमरा? कमरे की बात करें हम। अच्छा, मौलवी जी बस थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। आज की रात और कल रात आप होंगे, हम होंगे, और ये चांदनी रात। रुखसार इस घर में बर्दाश्त नहीं होती है। हम चाहते हैं कि वो अभी के अभी चले जाए, तुम उसे अभी के अभी तलाक दे दो। इस वक्त रुखसार का सहारा सिर्फ और सिर्फ कबीर से उसका निकाह है, और हमें हमारी बहन जो इस वक्त बेहोश पड़ी है, बेजान पड़ी है, जिसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, उसे किसी भी तरह इस तलाक से बचाना होगा। या अल्लाह, हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। कैसे क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। ना इन घर वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना इस घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ना ही अपनी बहन रुखसार की बर्बादी देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग अलीना, वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे आज की मॉर्निंग ना गुड नहीं बल्कि वेरी गुड है। वो क्यों? वो ऐसे कि आज कबीर को रुखसार से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाएगी। तो बताइए मैडम, आपको आज लंच कहाँ करना है? हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। तो आप क्या खाएंगे मैडम? गुलाब जामुन। हमें पता था। और अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि आप रुखसार को बहुत चाहती हैं भाभी, लेकिन हम भी कबीर को बहुत चाहते हैं। हमें गलत मत समझिए, हम रुखसार के खिलाफ नहीं है, बस कबीर के साथ हैं। हमें तो बस कबीर चाहिए, हमारा कबीर, वो भी पूरा का पूरा। हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है ज़ारा, हम सिर्फ अपनी बहन के साथ खड़े हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ये तलाक ना होने दें। मैम, आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। इन कपड़ों में इन्हें चेंज करवा देंगे? हाँ जी बेशक। वैसे कोमा के पेशेंट को उसी कलर के कपड़े पहनाने चाहिए जो उसे पसंद हो। ठीक। वैसे आपकी वाइफ का फेवरेट कलर कौन सा है? हमें नहीं पता इनका फेवरेट कलर। सारे हस्बैंड एक जैसे होते हैं। नहीं। मेरे उनको भी नहीं पता है। अच्छा, आप इनको घर ले जा रहे हैं, इनके पास वही चीज रखिएगा जो इनको पसंद हो। खाने की बात करी? नहीं, जैसे कि आप हस्बैंड है आप उनके,
तो ज़्यादातर आप साथ में रहिएगा तो कोमा से निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ ठीक है जी, थैंक यू। कोई भी बीवी अपने शौहर को मारने की साजिश करे तो वो तलाक की जायज हो जाए। तो बस कभी तुम अभी इसी वक्त रुखसार को तलाक दोगे? हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर में आ रहे हो? बस अभी निकल रहे, जितनी देर रास्ते में लगे उतना मत लगे। जल्दी आओ ना, हमें बेचैनी हो रही है। आते, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐ अल्लाह, आपकी हर बात में ना कोई मसलहत होती है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें गम दिए। कबीर से दूरी थी, क्योंकि कबीर से दूर होने के बाद ना हमें एहसास हुआ कि कबीर के करीब जाने की तड़प का ना अपना मजा है। गम के बाद खुशियों का मजा 2 गुना हो गया। बस अब कबीर जल्द से जल्द रुखसार को तलाक दे देंगे और फिर पूरे के पूरे हमारे हो जाएंगे। अब तो हमसे एक पल भी नहीं कटा जा रहा है। अशफाक, कशान भाईजान, कबीर, संभाल के संभाल के। कबीर, अब रुखसार के इंतजार की मियाद खत्म हुई है। अब इस रुखसार नाम की रुकावट को मैं रास्ते से खत्म करो ना। ज़ारा, तुम्हें थोड़ा भी इंतजार करना होगा। कबीर हमारी बहन को अभी तलाक नहीं दे सकता। जी? क्यों ज़ीनत? क्योंकि अम्मी जिस वजह के बिना पे तलाक दिया जा रहा है, ना तो वो पुख्ता है और ना ही साबित हुई है। साबित नहीं हुई है, उससे मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब रुखसार ने जो जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, ये बात तो हमने घर की इज्जत बचाने के लिए पुलिस को कही अब्बू। मगर हमारी बहन रुखसार ने कबीर को मारने की कोशिश की, ये कहाँ साबित होता है? तो फिर ये बात साबित कैसे होगी? साबित होगा अम्मी। उस रात रुखसार के कमरे में एक जग था, उसमें शरबत था और 2 गिलास थे। मान लिया कि हमारी बहन ने पहले गिलास में जहर डालकर उस शरबत को उस गिलास में डालकर पीने के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की। मगर ये कहाँ साबित होता है कि उसने कबीर के गिलास में जहर मिलाकर कबीर को मारने की कोशिश की। क्या बोल रही हैं? तो वो जग और वो शरबत दोनों पुलिस की हिरासत में है, और जब उन दोनों चीज की रिपोर्ट आ जाएगी तब हम मानेंगे कि रुखसार ने कबीर को मारने की कोशिश की थी या नहीं। इस वक्त तो हमें यही पता है कि हमारी बहन रुखसार ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, और जहां तक हम जानते हैं खुदकुशी तलाक की वजह नहीं बन सकता।
भाभी तो अब क्या कहना चाहती कि हम रुखसार को तब तक तलाक नहीं दे सकते जब तक ये साबित नहीं हो जाता था कि उस जग में जहर था या नहीं। सारा तुम्हें याद है मदरसा में जब हम दोनों पढ़ रहे थे तो इंसाफ के बारे में क्या कहा गया था? इंसाफ का तकाजा है कि शक की कोई गुंजाइश ना रहे, और भाभी सही कह रही है, शक है तो है। देखो, सिर्फ इधर देखो, इधर देखो, कुछ ही घंटों की बात है और साबित हो जाएगा कि उस जग में जहर था या नहीं। हाँ, वैसे भी आज या ना कल रिपोर्ट्स तो आएंगी और हमें पूरा यकीन है इसमें ये साबित हो जाएगा कि जग में जहर था। भाभी, आपने रुखसार की जिम्मेदारी कबीर को दी है, लेकिन कबीर हमारे शौहर हैं और हमारी जिम्मेदारी भी। कहा गया है कि बीमार इंसान की खिदमत करने वाले को सबसे बड़ा इनाम मिला है। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम रुखसार को अपने कमरे में ले जाकर रुखसार की खिदमत करना चाहते हैं। एक मिनट, इस वक्त रुखसार कबीर की जिम्मेदारी है। बेहतर होगा कि तुम हमसे नहीं, कबीर से इजाजत लो। कबीर, एक सेकंड रुको। क्या कर रहे हो? खिदमत कर रहे थे। क्यों? कबीर, हमें समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। हमारा सच में सर दुख रहा है, क्यों कर रहे हो ये सब? एक बात बताओ, जीनत भाभी ने जब तुम्हें एक शौहर के तौर पे रुखसार की जिम्मेदारी के लिए कहा तो ये हम दोनों के लिए सबब है ना? क्यों कर रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर आओ, हमें वजह बताओ। अभी नहीं, हमें इसी वक्त वजह जानना है। आज रात तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा तो